नमस्कार दोस्तों, हमेशा घर ग्राउंड बीम से ही स्टार्ट करना चाहिए। और घर में दोस्तों इस तरीके के जो 2 नंबर के ब्रिक है, ईंट है, उनसे बचना चाहिए, उनको लगाने से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्राउंड बीम है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए दूसरे साइड पे आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आँख से ना देख ले दोस्तों कि दूसरे लोग किए हैं, उनको क्या तकलीफ हुई है, तब तक आप खुद वो गलती करने से नहीं मानते हैं। देख सकते हैं ये कॉलम है, कॉलम के पास आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ज़मीन धंसना स्टार्ट हो गया है। ये कॉलम है, यहाँ पे दोस्तों ज़मीन आप धंसता हुआ देख रहे हैं। आगे में ज़मीन है दोस्तों, वहाँ पे भी एक कॉलम है और आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ज़मीन सबसे ज़्यादा धंसा हुआ है। ठीक है, पहले तो इसी को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों कि ज़मीन आखिर धंसता क्यों है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोस्तों शुरू से शुरू करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जब आपका घर बनना स्टार्ट हुआ था, आप याद कीजिए इस तरीके से दोस्तों आप गड्ढा खोदवाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों कॉलम जब बाहर आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो मिट्टी है दोस्तों उसको वापस से भर देते हैं। अब ये वाला जगह तो दोस्तों ठोस है, लेकिन ये लूज मिट्टी को भरेंगे ना, और इस पर जब पानी आएगी दोस्तों, तो सही तरीके से अगर इसको आपने बैक फिलिंग नहीं किया है तो यही चारों तरफ का मिट्टी दोस्तों ये धंस जाता है। और यही केस दोस्तों यहाँ पे भी हुआ है कि ये जो मिट्टी धंस गया है। ठीक है, और यहीं पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ कॉलम है मिट्टी धंसना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका कॉम्पैक्शन सही तरीके से नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर इस तरीके से मिट्टी धंसा, आपका प्लिंथ लेवल ये है, मतलब आपका जो फर्श है दोस्तों इस वाले बीम के ऊपर में यहाँ पे है। ठीक है, नीचे में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरा हुआ है। अगर दोस्तों इस तरीके से आप गैप रखेंगे, ऊपर का मिट्टी नीचे धंसेगा दोस्तों। ठीक है, और मिट्टी जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, मिट्टी अंदर से धंसेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो फर्श बनाएंगे ना, ये आज हो गया, ठीक है, अभी ढलाई नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यही दोस्तों फर्श वगैरह बन जाए, तब अगर बारिश में दोस्तों इस तरीके से अब कंस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो गया दोस्तों कि बारिश और नेचुरल सेटलमेंट का कोई इंतजार नहीं कर रहा दोस्तों। जितना जल्दी हो सके अपना घर बनवाना लोग चाह रहे हैं, और ऐसे में ये दिक्कत होती है कि फर्श उखड़ना, फर्श टूटना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चला है। ठीक है, तो यही अगर इसी बीम को दोस्तों अगर ग्राउंड लेवल पे आप दे देते हैं ना, बिल्कुल ज़मीन पे अगर दे देते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि मिट्टी अगर धंसती भी है दोस्तों, मिट्टी धंसती भी है, तो ये जो ज़मीन है ना, ये बीम अगर यहाँ रहता है दोस्तों, तो ये ज़मीन बीम के नीचे तक नहीं धंस पाएगी। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जो अंदर आपने मिट्टी भरा हुआ है ना, किसी भी कीमत पर दोस्तों वो बाहर नहीं निकलेगी, जिससे आपका जो फर्श है वो सुरक्षित रहेगा। और रही बात दोस्तों कि नीचे से जब मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, तो दोस्तों इस तरीके से मिट्टी जो है वो सीलन को ट्रांसफ़र कर देगा। पानी दोस्तों इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, चूँकि बीम यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद ब्रिकवर्क रहेगा दोस्तों, तो मिट्टी जो है वो नमी को ईंट में ट्रांसफ़र करेगी, और एक ईंट दूसरे ईंट में इस तरीके से ऊपर आपका किसी प्रकार का कोई पेंट वगैरह ख़राब ना हो, इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि पतली सी 2.5 इंच का दोस्तों जो है वो बिना सरिया का, चूँकि बीम नीचे में है तो नीचे में आपने बीम डाल दिया हुआ है, एक बीम से लेकर के छत वाले बीम की दूरी अगर 12 फीट हो रही है दोस्तों, तो बीच में आपको कोई लिंटल बीम वगैरह नहीं भी देते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ ओपनिंग है वहाँ तो बीम देना कंपलसरी है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे 2.5 इंच का अगर बीम नीचे शिफ्ट करते हैं तो 2.5 इंच का यहाँ पे डीपीसी दे देंगे ना, तो जो भी नमी दोस्तों ऊपर चढ़ रहा है ना, 2.5 इंच का जो डीपीसी देंगे दोस्तों उसमें आकर के ट्रैप हो जाएगा, और इसके फर्श के ऊपर दोस्तों आपका जो पेंट है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो सिर्फ आप घर बनाने के तरीके बदलिए, इरादे नहीं, क्योंकि जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं दोस्तों, पूरी जीवन उनको कंस्ट्रक्शन में तो दिक्कत नहीं आने दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए। ऐसे ही बेसिक टू एडवांस जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।